अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जनाबे वाला। एक दफ़ा फिर मौजूद हूं आपके सामने चंद दिलचस्प इंटरेस्टिंग न्यूज़ आइटम्स के साथ। और जो लोग अपने हक के लिए आवाज़ भी नहीं उठा सकते, जो लोग चुप करके कुकू कोड़े बनकर जुल्म सहते हैं, उनके अलावा बाकी सबको मैं बिल्कुल वेलकम कहता हूं इस चैनल पे। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप अपने हक के लिए नहीं बोल सकते तो बेशक ना कीजिएगा। अगर आप कुछ करने की सलाहियत रखते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी आवाज़ को तवाना कीजिएगा। जनाबे वाला, इमरान खान अकेला लड़ रहा है, जज वो है जो इंसाफ देने से कासिर है। ये क्या कहानी है? ये कहानी मैंने आपको रात को सुना दी थी, लेकिन शुरू में थोड़ी सी कहानी मजीद सुनाऊंगा कि किस तरह के जजेस पाकिस्तान में नाजिल हो चुके हैं, जो करोड़ों रुपया महीने का, ये रड़े पास रहा है मेरा, करोड़ों रुपया महीने का जो है मरात में ले रहे हैं, और इंसाफ बुनियादी काम जो है वो नहीं कर सकते। सूट बूट पहन के, इटालियन ने महंगे जूते पहन के जी जस्टिस नाम के घोड़े दौड़ाते हैं, और आवाम को गधे की सवारी करवाते हैं इंसाफ के नाम पे। डार साहब के जाने का वक्त क्या हो चुका है? क्या डार साहब के चल चलाव का टाइम आ चुका है? क्या हुकूमत अंदर से हिल चुकी है? कुछ खबरें हैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी, उस पर बात करेंगे, आपको बताएंगे। फिर पाकिस्तानी क्रिप्टो शहजादा जिसने $100 मिलियन का नुकसान किया, कहानी काफ़ी सारी सामने आ चुकी है। ये भी डार साहब से जुड़ी कहानी। और आखिर में ECB की अगली वारदात, नई वारदात, अगला शिकार हो गए उमर अयूब साहब और चित्राली साहब। इन सारी चीज़ों पर बात करनी है। मैंने सबसे पहले कल रात को, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज इमरान खान साहब का केस था जनाब, रात को ही बता दिया था कि केस नहीं चल सकेगा क्योंकि इमरान खान के वकील साहब नहीं, लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने वारदात डालते हुए केस लगाया। फिर हुआ क्या हुआ? वही कि जनाब जनरल एडजमेंट थी सलमान सफदर साहब की, तो वो नहीं पेश हो सकते थे, उनकी जगह सलमान राजा साहब पेश हुए। सलमान राजा साहब ने कहा सर अगले हफ्ते रख लें, वो आ जाएंगे, मंडे को रख लें केस और नोटिस कर दें इसमें केस में, ताकि प्रोसेस शुरू हो सके, लेकिन नहीं किया गया। अलीमा खान ने बड़ी अच्छी बात की। अलीमा खान ने कहा अगर कोई असली जज होता तो ये आज जमानत हुई होती, आधे घंटे का केस नहीं। और वाकई आधे घंटे का केस नहीं है, फ्रॉड केस है, झूठा केस है, हम सबको मालूम है। लेकिन क्या कह सकते हैं जनाब, याहिया अफरीदी साहब हैं, डिफरेंट जज हैं, तती जगह पे पैर नहीं रखते, ठंड में घोड़े चलाते हैं, सुबह सुबह नाश्ते का मेन्यू बताते हैं कि आज मैं डाइट में क्या खाऊंगा। वैसे कभी मैं अफरीदी कौम पे भी हैरान हूँ। अगर आप अफरीदी है तो ज़रूर बताइएगा। वो एक शाहिद अफरीदी छोड़ा हुआ है, एक ये याहिया अफरीदी, क्या हो अफरीदी कौम को क्या हो गया? मैंने तो सुना था बड़े दलेर लोग हैं ये कौन से लोग अफरीदियों में सामने उभर के आ रहे हैं? इस पे ज़रूर आप जवाब दीजिएगा। तीरा में जो कुछ हुआ उस पर शायद अफरीदी ने बयान किया। तीरा में अफरीदियों का इलाका है, तीरा समझा जाता है। तो आई डोंट नो कि अफरीदी कैसे लोग आ रहे हैं। जैसे कि मैं अक्सर बैठ के सोचता हूँ कि सिकंदर सुल्तान राजा आ रहे हैं, तो मैं अपने से सवाल करता हूँ राजे तो ऐसे नहीं होते, बल्कि मैं क्लैरिफिकेशन देता हूँ, ये कोई और राजा, 2 नंबर राजा ये। तो अफरीदी ज़रूर मुझे बताएं जो भी देख रहे हैं जनाब, कि अफरीदी ऐसे तो नहीं हुआ करते थे, कैसे अफरीदी आ गए? तो वारदात डाल दी गई, 12 अगस्त तक केस पुश कर दिया गया सक्सेसफुली। देखते हैं अब दूसरी जानब जमशेद दस्ती का आलिया नीलम साहिबा ने कमाल मेहरबानी करते हुए 2 जूनियर तरीन जजों के साथ एक 3 मेंबर पैनल बना दिया है। जूनियर जज वो है एडिशनल जज जो कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद आए हैं। तो आपको मालूम है कि फैसला क्या आना है जमशेद दस्ती साहब का, इसमें कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं जनाबे वाला। डार साहब कुछ मसले में हैं। डार साहब मसले में क्यों हैं? डार साहब पे एक बड़ा अटैक जो है वो नज़र आ रहा है। डार साहब की चवलें भी खैर माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। देखिए, मोहम्मद मालिक साहब ने लीड किया यहाँ से कि शुगर प्राइसेस जो हैं वो डार साहब सेट कर रहे हैं। आपको इसहाक डार के बारे में ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इसहाक डार के जो साहबजादे हैं, अली डार साहब, उनकी शादी हुई है नवाज़ शरीफ साहब की जो छोटी साहबजादी हैं, आसमा मेरा ख्याल है उनका नाम है, उनके साथ हुई हुई है। उनकी पहले किसी अरबी से शादी हुई थी, उनको डिवोर्स हो गई थी, तो उनकी शादी इसहाक डार साहब के बेटे से हुई है। वो घरेलू खातून है, सियासत में नहीं है। अली डार साहब का एक साहबजादा भी है, बहुत क्यूट सा है, वो ऑटिस्टिक है। अली डार साहब इससे पहले दुबई में ही रहे, दुबई में ही कारोबार करते हैं। इसहाक डार साहब की बड़ी मशहूर लाइन है कि हम अपने बच्चों से नहीं पूछते कितनी बरकत हुई है। वो सवाल था कि इतने बड़े बड़े टावर आपके बच्चों ने कैसे बना लिए, उनकी कमाई कितनी है, क्या राज है उनकी कमाई का, इसके जवाब में। लेकिन अब मालिक साहब की तरफ से फैमिली मीटिंग में कहा गया, उसके बाद फिर खबरें आना शुरू की, इसहाक डार ने चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। तो चीनी का जो स्कैंडल चल रहा है, मीडिया को खुली छूट दी गई है, बल्कि खबरें भी भेज देती है कि जनाब देखें अवाम का मसला, इसको हाईलाइट किया जाए। आपका गैस उतना ही अच्छा है जितना मेरा है कि कौन हाईलाइट करवाना चाह रहा है चीनी के मामले को। लेकिन बाय डिज़ाइन चीनी के मामले पे कहा जा रहा है ये नहीं कि स्कैंडल नहीं है, इसको हाईलाइट करने की मीडिया को इजाज़त है, इसलिए मीडिया चीनी चीनी करता फिर रहा है, उलट पलट हो रहा है चीनी के लिए, और भीख मांग रहा है चीनी के इंसाफ के लिए।
तो वहाँ से अटैक है। उसके बाद फिर आप देखें नदीम मलिक साहब प्रो एस्टेब्लिशमेंट एंकर है अगेन, उन्होंने जनाब इसहाक डार के साहबजादे की खबर, और मैं आपको क्रेडिट ये देना चाहूँगा, मेरे एक साहब हैं जो कि मेरे से अब आजकल मैं उनका फ़ोन नहीं उठा पाता, शहजाद अकबर साहब, तो उन्होंने सबसे पहले ये खबर बताई थी जनाब इसहाक डार साहब के बेटे का एक बड़ा फ्रॉड हुआ है क्रिप्टो करेंसी का, और इसीलिए वो दुबई से भाग के पाकिस्तान है, कुछ 6-7 महीने पहले की बात है। तो उनका क्रेडिट ज़रूर है, उनसे ज़रूर पूछिएगा, उनके व्लॉग पे जाइएगा कि अदील ने बताया कि सबसे पहले खबर आपके पास थी, तो ज़रा बताइए तो सही क्या खबर है पूरी, ताकि वो आपको बताएं, क्यों नहीं बता रहे, शर्मा क्यों रहे हैं खबर बताने में। तो जनाबे वाला साथ ही फिर ये आ गया मिफ्ता इस्माइल साहब का भी अटैक, आप देख लीजिए, सारी चीज़ें आप मिलाएंगे तो पता चलता है इसहाक डार साहब कुछ मुश्किल में नज़र आ रहे हैं। अब क्रिप्टो का क्या फ्रॉड है ये बताया किसने ऑन रिकॉर्ड, ये दुनिया टीवी प्रो एस्टेब्लिशमेंट चैनल, जहाँ पर कमरान शाहिद जैसे टाउट्स को प्लेस किया गया, जहाँ पर सलीम साफ़ी के भाई रशीद साफ़ी को रखवाया गया, जहाँ पर खुद बकलम खुद मुजीबुर रहमान शामी साहब पधारते हैं, जहाँ पर मियाँ आमिर जैसा घटिया आदमी उसका मालिक है। उन्होंने बताया जनाब, उधर उस्मान शामी जो मुजीबुर रहमान शामी साहब के साहबजादे, उन्होंने पूरा स्कैंडल समझाया। उन्होंने कहा जनाब बात ये है, अली डार साहब ने एक वो सीजी जो है, जो क्रिप्टो का हमारा एडवाइज़र है ऑफिशियल हुकूमत का, फ्रॉडिया जो है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वो रहा है, प्ली बार्गेन किया हुआ है, उसने मिला के बहुत सारे प्रॉपर्टी टाइकून्स को मिलाकर लॉन्च की गई जनाब क्रिप्टो करेंसी क्विंट के नाम से। रूह रवा थे उसके जनाब इसहाक डार के साहबजादे अली डार साहब, सोशल नेटवर्किंग को यूज़ करके इसको चलाने की कोशिश की। क्विंट के बाद मेरा ख्याल है दूसरा था प्लेनेट के नाम से किया। ये दोनों कॉइन हो गए ठोस, इन्वेस्टमेंट हो गई ठोस। अली डार साहब वहाँ से उठे, जहाज पकड़ के इस्लामाबाद आके बैठ गए, और लाहौर में इस टाइम वो लाहौर के गिरदोनवा में एक हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च करना चाह रहे हैं। ये चला बताया है, क्रक्स बताया है जनाबे वाला उस्मान शामी साहब ने, जो कि मुजीबुर रहमान शामी साहब के साहबजादे हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि दुनिया टीवी ये क्यों चला रहा है, ये अटैक इसहाक डार के ऊपर क्यों दुनिया टीवी लीड कर रहा है, लेकिन ये हकायक है। तो इस सब की रोशनी में इसहाक डार साहब कुछ मुश्किल में नजर आ रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो वाले जो साहब हैं वो ताकतवर हैं, वो बड़ी पावरफुल जगह से कनेक्टेड हैं, क्रिप्टो की खबरें जहाँ से चलाई जाती हैं, क्रिप्टो की बातें जहाँ से बताई जाती है, तो ऐसे में ये चीज़ आना कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। इसको आप नॉर्मल चीज़ मत कंसिडर करें, बिकॉज दिस इज़ नॉट नॉर्मल एट ऑल। ये एक बड़ा फ्रॉड है, और ये फ्रॉड आगे जाके मजीद होगा। और इसी तरह जो ये बिलाल बिन साकिब साहब आए हुए हैं, ये पाकिस्तान को बड़ा चूना लगाएंगे जनाबे वाला इस क्रिप्टो की डील में। आप देखते जाइए, बड़े बड़े लोगों के साथ होना है। आखिर में ईसीपी कल जो घटिया प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें चित्राली लिखा हुआ था, वो सिकंदर सुल्तान राजा का कोई लंगोटिया यार नहीं है, तमीज़ से बात करनी चाहिए। तो मैंने आपको कल बताया था सिकंदर सुल्तान राजा, मैं क्लैरिफिकेशन दे दूँ, ये कोई हमारे वाला राजा नहीं है, पैसे दे के राजा बना हुआ है, ये असल राजा शाजा कोई नहीं है। प्लीज़ इस बात को आप मलूज़ खातिर रखिए, इनको बिला वजह राजा का टाइटल देने की ज़रूरत नहीं है। प्लान बन चुका है जनाबे वाला। एक मैंने आपको पहले बताया था कि मुराद सईद को किसी भी कीमत पर डिसीट करना है, लीगल डिपार्टमेंट को कहा गया ढूंढो यार ये मुराद सईद कैसे ये डिसीट हो सकता है, और उनको कहा गया भाईजान बाय इलेक्शन कराओ, तो नई वारदात डाली जाएगी, उमर अयूब साहब को भी नायल किया जाएगा, मुकम्मल खबरें आ चुकी हैं। लेकिन आपको याद होगा कि जब बाई इलेक्शन पंजाब में हुए थे 20 सीटों पर, बीच में से 90% सीटें तहरीक इंसाफ जीत गई थी, ये पीडीएम हुकूमत हिल के रह गई थी, इनको समझ नहीं आ रहे थे क्या करें। ऐसे ही जब डस्का का बाई इलेक्शन हुआ था तो इमरान खान के लिए एक नई मुश्किलात बन गई थी। तो ये बाई इलेक्शन करवा रहे हैं, लोग जाएंगे, लोग वोट डालेंगे, और ये सारी सीटों पर इलेक्शन नहीं हो रहा है, एक एक कर पे हो रहा है। तहरीक इंसाफ ने जिस तरह पहले इमरान खान ने स्ट्रैटेजी बनाई थी, अगर सारे अपने बंदे उतार दिए हर हल्के में, तो हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये जो पंगा लिया जा रहा है, पंगा पुट्ठा भी पड़ सकता है। बाकी आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि ये घटिया केस पे अली अमीन पर शराब डाल के उसको भी नायल किया जाए, उमर अयूब को भी नायल किया जाए, लोगों को मुकम्मल तौर पर डिसइनफ्रेंचाइज किया जाए, ताकि लोगों का रियासत से जो कोई 1% एतबार है वो भी उठ जाए, वो आपको गाज़िबों की तरह देखें, और फिर असल खेल शुरू हो, जो कि शुरू हो जाना था पाकिस्तान में। इट इज़ टू लिटिल टू लेट, बट वी आर गोइंग टूवर्ड्स श्रीलंका मॉडल। और असद अली शाह साहब ने बिजनेस रिकॉर्डर की स्टोरी का हवाला देके बताया बोरोड मनी पे कैसे हम जी रहे हैं। वो रात को स्टोरी करेंगे, अभी ज़रा गला खुश्क हो गया बोल बोल के, और गर्मी बड़ी अजीब गंदी सी गर्मी हो चुकी है। मतलब जैसे गंदी हमारी मईशत है, वैसी गंदी गर्मी पड़ी है इस मुल्क में। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।